प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजाराम वैष्णव, जवाहर नवोदय विद्यालय कालंद्री, आज आपके सामने हमारे YouTube वीडियो के अंतर्गत हम अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि कक्षा 6 से 10 और 11 से 12 या यूँ कहें कि सभी कक्षाओं में जो चलता है, और वह हमारा शीर्षक है पत्र लेखन। प्यारे बच्चों, पत्र लिखना प्राचीन परंपरा रही है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा कि पत्र संचार का एक सशक्त माध्यम है। इसमें न केवल हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, अपितु अपने विचारों को हम दीर्घकालीन समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। जहाँ फ़ोन पर लिखे हुए संदेश मिट जाने का जहाँ खतरा रहता है, हस्तलिखित पत्र या पत्र का कोई भी प्रारूप एक धरोहर के रूप में संचित होता है। हम पत्र लेखन की बात करें तो पत्रों को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला प्रकार है औपचारिक पत्र, जो कि आप स्लाइड में देख रहे हो, और दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिसमें हम प्राचार्य के नाम पत्र लिख सकते हैं, आवेदन पत्र भी आते हैं, सामाजिक पत्र भी आते हैं, शिकायती पत्र भी आते हैं, संपादकीय पत्र भी आते हैं, व्यावसायिक पत्र भी आते हैं। औपचारिक मतलब जहाँ हमें औपचारिकताएं प्रस्तुत करनी होती है, फॉर्मल लेटर जिसे कहते हैं। औपचारिकताओं का मतलब है जहाँ हमें कई सारी लिखने में औपचारिकताएं, चाहे विषय है, संदर्भ है, इसके अलावा स्वयं का संबोधन है, ये सब। अनौपचारिक पत्र जहाँ हमें औपचारिकता की ज़रूरत नहीं होती, और इन अनौपचारिक पत्रों में मुख्यतः आते हैं व्यक्तिगत पत्र, जहाँ हम अपने मन के विचारों को, मन के भावों को लिखते हैं। वो सब अनौपचारिक पत्र में आते हैं। अगली स्लाइड में देखिए, औपचारिक पत्र का एक उदाहरण आपके सामने है। जैसे प्राचार्य के नाम अगर हम पत्र लिखते हैं, पत्र लिखने से पहले मुख्य बात प्यारे बच्चों ये याद रखना कि नंबर 1, आपको पत्र पूर्णतया बाईं दिशा में लिखना है। आपका जो बायां हाथ है उसी में सब कुछ आना चाहिए। यहाँ पर देखें हम, जैसे प्राचार्य तथा विद्यालय का नाम, आदर सूचक संबोधन लगाते हैं, मुख्य बात लिखते हैं, अंत में धन्यवाद लिखते हैं। इसके अलावा शुरू करते हैं हम औपचारिक पत्र का, तो जैसे मान लीजिए जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, फिर स्कूल का नाम आ जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय, फिर जगह आ जाएगी। उसके बाद में विषय में आप क्या, आपका मेन सब्जेक्ट है वो विषय आ जाएगा। फिर संबोधन क्या दे रहे हो लिखने वाले को, तो महोदय, श्रीमान जी, ये सब आ जाएगा। फिर प्रारंभ कैसे करना है, वो प्रारंभ में सविनय निवेदन है कि, या उपयुक्त जो विषय लिखा है उसके अंतर्गत उपयुक्त विषया अंतर्गत निवेदन है कि, अंत में धन्यवाद सहित। और अगर प्राचार्य को या स्कूल को आप पत्र लिख रहे हो तो नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। और आप अपना नाम लिख सकते हो, कक्षा और अनुक्रमांक। कक्षा 10 के या बोर्ड क्लास वाले ध्यान रखें, आपको इसमें अपना नाम या अपना स्थान, आपको पहचान जब तक नहीं देनी है जब तक प्रश्न पत्र में आपको किसी जगह का या कोई संज्ञा आपको नहीं दी जाए। आपको उसमें क ख ग एबस है आदि लिखना है। जैसे उदाहरण दिया गया है, मान लो आप विद्यालय के हिंदी परिषद के मंत्री हैं, परिषद ने तुलसी जयंती मनाने का निर्णय किया, तो उसकी अध्यक्षता के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है।
ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रेषक और प्रेषिती होता है। प्रेषक यानी भेजने वाला और प्रेषिती यानी जिसको भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखने वाला जो है वो हिंदी परिषद का मंत्री है, और मान लीजिए उसका नाम हिमेश चौधरी है, तो यहाँ आमंत्रण पत्र में पहले क्या आएगा? प्रेषक, क्योंकि पत्र में सबसे पहले प्रेषक का पता आता है। पता यानी प्रेषक भेजने वाले का, तो यहाँ पे जैसे हिमेश चौधरी, फिर मंत्री, हिंदी परिषद, ठीक है। इसके अलावा उसका जगह कि वो कहाँ का, कौन सी जगह रहता है। उसके बाद में प्रेषक की दिनांक भी डाल सकते हैं, जैसे दिनांक इतनी। इसके बाद में किसको लिखा जा रहा है पत्र, वो लिखना है। तो आप अपने फिर पत्र का प्रारूप में वही सेवा में जहाँ पर आता है बच्चों वहाँ पर बिंदी लगाना है, फिर कोमा लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी चलेगा। फिर डॉक्टर रमेश गौतम जो कि अध्यक्ष है हिंदी विभाग के, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय, इस तरह। इसके अंदर विषय और लिखना है, चूँकि इसमें स्लाइड में विषय नहीं दिखाया गया है, आपको विषय भी देना है, फिर आदरणीय महोदय और अंत में धन्यवाद, ठीक है। शिकायती पत्र भी होते हैं कुछ। शिकायती पत्र में क्या है? शिकायत सुनने वाले अधिकारी और पद का अधिकारी, उसके पद का नाम आता है, फिर विषय का उल्लेख होता है, संबोधन होता है, ठीक है, धन्यवाद दिया जाता है सबसे अंत में। क्योंकि स्कूल, विद्यालय, इन तक तो हम आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं, और अगर हमें इसके अलावा कई पत्र लिखना है तो भवदीय, या अगर आपको उसमें भवदीय नहीं है तो प्रार्थी लिख सकते हो, विनित लिख सकते हो, ठीक है। और शिकायत कर रहे हैं तो आप वही विषय लिखने के बाद में महोदय उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि इस तरह समस्याएं हैं, उसको भी आप 3 भागों में चेंज कर सकते हो, 3 भागों में परिवर्तन कर सकते हो। उसके बाद में शीघ्र, अंत में कृपया शीघ्रातिशीघ्र यानी जल्दी से जल्दी उस समस्या को पूर्ण करने का कष्ट करे या निपटाने का कष्ट करे। संपादकीय पत्र होता है। संपादकीय पत्र का मतलब समाचार पत्र को, संपादक को हमें पत्र लिखना, जिसमें हम कोई सामाजिक मुद्दे जो कि हम चाहते हैं कि वो सामाजिक मुद्दे समाज हित के हैं और वो आने चाहिए, तो हमें संपादक को पत्र लिखना है, तो उसमें भी वही चलेगा। लेकिन संपादकीय पत्र में प्रारंभ में आप लिखते समय आप उस संपादक की जो पत्रिका विशेष है उस पत्रिका विशेष के बारे में बताना होगा कि मैं आपकी पत्रिका प्रतिदिन पढ़ता हूँ, या आपकी पत्रिका विश्वसनीय है, सत्य पर आधारित है। पहला पैराग्राफ इस तरह लिखने के बाद में दूसरे पैराग्राफ में आप सामाजिक मुद्दे को लिखोगे कि आप इसे छापने का कष्ट करें, ठीक है। और क्यों छापने का कष्ट करें ये भी आप बताओगे कि ये इसलिए जरूरी है। इसके बाद में वही धन्यवाद या सधन्यवाद, फिर भवदीय, फिर अपना नाम, पता, बोर्ड क्लास वालों को नाम की जगह कह गए, और पता भी गुप्त रखना है। इसी तरह व्यावसायिक पत्र होते हैं, उसमें भेजने वाले का नाम और पता आता है, आप स्लाइड में देख सकते हो। इसके अलावा और बातें उसी तरह से हैं। फिर देखिए ये आवेदन पत्र है। आवेदन पत्र में क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसको हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं, रिज्यूम अपना दे रहे हैं, आप उसमें विषय लिखने के बाद में आप ये बताओगे कि कौन से आर्टिकल को आपने पढ़ा और किस आर्टिकल में उनका आवेदन था, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप अपनी योग्यता बताओगे। योग्यता कैसे, आप स्लाइड में देख रहे हो, पहले अपना नाम बताओगे, पिता का नाम बताओगे, जन्म तिथि, फिर योग्यता का एक बॉक्स बना सकते हो जिसमें आपने मैट्रिक में इतनी बनाई, इसके बाद में सीनियर सेकेंडरी में इतनी बनाई, अनुभव प्रमाण पत्र आपके ये है वगैरह, ठीक है। इससे और आप सबसे अंत में लिखोगे, आशा है कि आप मुझे एक बार ज़रूर अवसर प्रदान करोगे या साक्षात्कार के लिए बुलाने का कष्ट करोगे। तो उससे क्या होगा, वो आपका एक परफेक्ट आवेदन पत्र हो जाएगा। अब अगर हम बात करें व्यक्तिगत पत्रों की, अनौपचारिक पत्रों की, तो इसको भी 5 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, प्रेषक का पता तथा तिथि, जो कि मैंने आपको इसमें बताया था।
प्रेषक का पता और तिथि यानी भेजने वाले का पता लिखना है, और तिथि नीचे दिनांक लिखना है। पता जो लिख रहे हो उसके जस्ट नीचे, जैसा कि आपके ये दिया हुआ है। नाम कई जगह नहीं आता है, इसलिए आप डायरेक्ट जैसे 9/18 ये कोई स्ट्रीट नंबर या कंपनी जो जहाँ पर रह रहे हैं कॉलोनी नंबर ये है। इसके अलावा ये पता है, और दिनांक आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने पता है। बोर्ड वाले विद्यार्थी उस पते पर जब तक प्रश्न पत्र में नहीं आए उसमें ये पता आप कह गए, इसके बाद में सीधा इससे पहले आप परीक्षा भवन लिख सकते हो, फिर कह गए लिख सकते हो, और फिर दिनांक लिख सकते हो। दूसरा क्लेवर आता है संबोधन। उसके बाद में आप संबोधन क्या दोगे? संबोधन के लिए भी आपके पास 3 कॉलम बनते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपसे बड़ा है कोई, माता पिता दादा दादी चाचा चाची, तो उनको संबोधन या तो आप श्रद्धेय लिखो, या पूजनीय लिखो, या पूज्य लिखो, माननीय लिखो। ये सब आप देख रहे हो। इसमें देखिए आदरणीय लिख सकते हो, सम्मानीय लिख सकते हो। ये रिकॉल है, अर्थात उनको संबोधन करना है। वंदनीय लिख सकते हो, आदि लिख सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि अपने बराबर वालों को लिखना है, यानी अपने मित्रों को, तब आप प्रिय लिखोगे। तब उनको, क्योंकि आपसे बड़े नहीं है, आपके बराबर वाले हैं, तब उनको आदरणीय मित्र नहीं लिखोगे, तब आप लिखोगे प्रिय मित्र या मित्रवर। और अगर आप छोटों को पत्र लिख रहे हो तो भी संबोधन में प्रिय लगाओगे। ठीक है, जैसे प्रिय अनुज, अनुज यानी छोटा भाई, और फिर आप नाम भी दे सकते हो, जैसे प्रिय अनुज मोहन। इस तरह से ये हो गया दूसरा पार्ट। ठीक है, पहला हो गया पता और तिथि, दूसरा हो गया संबोधन। तिथि के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि तिथि का कोई मानक ढंग नहीं है, कई जगह अलग अलग है, लेकिन आप किसी तरह भी लिख सकते हो, जैसा कि आपके उदाहरण में दिया हुआ है। आप चारों में से कोई भी 10/3/2009, जैसे आज 31 है तो मान लो 31 अगस्त 2020, लेकिन कोमा जरूर लगाना है अगस्त के बाद। परीक्षा में विद्यार्थी को अपना पता या कोई झूठ मूठ का पता नहीं देना चाहिए। यह परीक्षा के नियमों के विरुद्ध है। इसमें उत्तर पुस्तिका की गोपनीयता भंग होती है। ये विशेष बात, और मोस्टली मुख्यतया बोर्ड वाले विद्यार्थी जरूर ध्यान रखें, अपनी पहचान आपको बिल्कुल गुप्त रखनी है। ना अपना नाम बताना है, ना अपना प्लेस बताना है, जगह बतानी है, ना अपने स्कूल का नाम बताना है। जब तक परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाता, आपको ऐसे कह गए आदि मानना है अपने आप को। आपका नाम ऐसे मान लो, आपका पता कह गए मान लो, यानी आपने वो पहचान अपनी गुप्त रखी है। तीसरा आता है पहला पता, दूसरा संबोधन, तीसरा रिकॉल के बाद विश करना। रिकॉल यानी संबोधन और विश यानी अभिवादन। अब अभिवादन क्या दोगे? वही 3 कॉलम। अगर अपने से बड़ों को लिखोगे, जैसे आदरणीय पिताजी या पूज्या माताजी, तो उनको कोमा लगा करके फिर नीचे क्या विश कर रहे हो, अभिवादन दे रहे हो, तो इसमें है आपके सामने सादर प्रणाम। ये देखिए स्लाइड में देख सकते हो, बड़ों के लिए सादर प्रणाम, या फिर सादर चरण स्पर्श। सबसे बेहतर सादर चरण स्पर्श। और अगर आप अपने मित्रों को, बराबर वाले को अभिवादन देना है, विश करना है, तो सप्रेम नमस्ते। ठीक है, इसके अलावा अगर छोटों को देना है तो नमस्ते नमस्कार भी नहीं बोलना है, प्रणाम भी नहीं बोलना है। छोटों को ब्लेसिंग देना है, आशीर्वाद देना है। और आशीर्वाद में कैसे? चिरंजीव रहो, खुश रहो, चिरायु रहो। इस तरह से आपको तीसरा पार्ट अभिवादन पर चलना है। चौथा देखिए, मुख्य वस्तु है। मुख्य वस्तु को आप किस तरह से प्रारंभ करते हो? पत्र को आगे लिखते समय आप प्रारंभ कैसे करोगे? या तो आप ये लिखो, आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, पहला पैराग्राफ, मैं यहाँ पर प्रसन्नतापूर्वक हूँ, आप भी वहाँ पर प्रसन्नतापूर्वक होंगे।
ये पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरे पैराग्राफ में पत्र का क्यों लिखा जा रहा है वो क्वेश्चन को आप क्लियर कर दो। मुझे इसकी ज़रूरत है, या मैं इतने, जैसे मान लो साइकिल की ज़रूरत के लिए आपको माता जी को पत्र लिखना है, तो पहले लिख दो आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई वगैरह। दूसरे में लिखो मैं इतनी किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाता हूँ, मुझे साइकिल की ज़रूरत है, अतः आप मुझे या तो इतने रुपए भेजने का, मनी ऑर्डर करने का कष्ट करें वगैरह। दूसरा प्रारंभ कैसे कर सकते हो, आपका पत्र कई दिनों से नहीं मिला, काफ़ी चिंता हो रही है, आप सब वहाँ कैसे हो, मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। फिर सेकंड पैराग्राफ वही प्रश्न उत्तर। तीसरा जो पैराग्राफ लिखोगे, तीसरे पैराग्राफ का एक ही लाइन हो गया। अगर आप पिताजी को पत्र लिख रहे हो तो नीचे लिखोगे पूज्या माताजी को चरण स्पर्श, कोमा या फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगा करके फिर लिखोगे घर में किसी एक छोटे का नाम, सबसे छोटे का प्यारा नाम, जैसे गोलू को मेरा प्रेम, छोटू को मेरा आशीर्वाद, इस तरह से। तो वो क्या होगा, यानी आपको जरूरी नहीं कि पत्र में सबके नाम लिखो, छोटा सबको प्यारा होता है, छोटे को विश कर दिया यानी सबको विश कर दिया, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपका क्या लिखोगे, बाईं तरफ ही लिखना है, आपका नाम और आपका संबंध बताना है। जैसे पिताजी को लिख रहे हो तो आपका लाडला बेटा, आपकी लाडली बिटिया। अपने मित्र को लिख रहे हो, आपका, तुम्हारा प्रिय मित्र या आपका प्रिय मित्र, फिर अपना नाम। और बोर्ड वालों को कह के नाम तो आपको बता ही दिया। और छोटों को लिख रहे हो, तुम्हारा अग्रज, फिर अपना नाम, ठीक है। अभिन हृदय भी लिख सकते हो। अभिन हृदय का मतलब है तुम्हारा प्रिय मित्र। इसके बाद में देखो आपको एक उदाहरण दिखाई दे रहा है, इसमें ध्यान से देखिएगा। एक बच्चे ने एक प्रार्थना पत्र लिखा औपचारिक में, इसमें बहुत सारी गलतियां इसने की है। क्या क्या गलतियां की है, जैसे आप गलतियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखो इसमें नंबर 1, इसमें मैं पर इसने बिंदी नहीं लगाया। हो सकता है कई रेड से, लाल पेन से मैंने राउंड नहीं किए हो, लेकिन आप देखिए मैं पर बिंदी नहीं लगाया, जरूरी है। श्रीमान में न पर हलंत आता है, ठीक है, यह भी नहीं लगाया। श्रीमान में न पर हलंत आता है। और श्रीमान लिख दिया तो महोदय लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप महोदय लिख दो या श्रीमान लिख दो, दोनों में से एक लिखना है। जैसे श्रीमान प्राचार्य या प्राचार्य महोदय, क्योंकि आपने अभिवादन दे दिया, ठीक है। इसके बाद में स्कूल का नाम आ गया, राज संबंध आ गया। ये राज लिखा है, राज पर भी बिंदी नहीं है, यानी राज शब्द राजस्थान का सिंबल नहीं हुआ, तो ये भी सही लिखे। विषय फीस माफ करने हेतु, इसमें कारण पूरा क्लियर नहीं किया है, वो भी करना है। अब देखो मैं पर हमेशा बिंदी आती है नंबर 1, और जब स्वयं के बारे में कहा जाता है तो 2 मात्रा आती है, ठीक है। इसके अलावा मैं मोहित मेघवाल कक्षा 11 विज्ञान का छात्र हूँ पर बड़ा हूँ की मात्रा आती है, चंद्र बिंदी आती है। इसके बाद में जो कि पूरे साल मेहनत करके मेरे परिवार का पेट मुश्किल से भर पाते हैं, यहाँ पर भी बिंदी आती है। और जो कि कई सालों से मेहनत करके लिख सकते हैं, पूरे आपको पता है किस तरह से लिखते हैं। इसके अलावा स्थिति को भी गलत लिखा है, यानी कहने का मतलब जहाँ जहाँ ये राउंड है। धन्यवाद में भी आगे फुल स्टॉप या पूर्ण विराम नहीं लगाया है। शिष्य आपका आज्ञाकारी के बाद में यहाँ पर शिष्य एक साथ आता है, नीचे सीधा नाम आता है, लेकिन इसने आपका आज्ञाकारी कर दिया, शिष्य को अलग तोड़ दिया, तो वो भी नहीं करना है। इसी तरह दूसरा है, देखो दूसरे में भी गलती है, ये राज संबंध का है कुछ। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी जहनवी राज संबंध, विषय मासिक शुल्क माफ़ी हेतु, कारण इसमें भी थोड़ा सा क्लियर करना है। सभी ने निवेदन है कि मैं अपनी मासिक फीस, शुल्क कह सकते हैं, यहाँ पर उसने फीस को फिस कर दिया है। हिंदी में तो मात्राओं का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सभी को पता है, फिस यानी मछली होती है। इसके अलावा मैंने में मैं पर मैंने पहले ही कह दिया कि जब स्वयं की बात हो तो 2 मात्रा आती है मैं पर, मैंने में।
10वीं पर भी इसे बिंदी लगाना था। परीक्षा, परीक्षा कई बच्चे गलती करते हैं, परीक्षा हमेशा बड़ी होती है जीवन में, इसलिए मात्रा भी बड़ी होगी। यहाँ इसने परीक्षा में री छोटा लिखा है, और परीक्षा में री छोटा होने का मतलब परीक्षा का मतलब कीचड़ होता है, ठीक है। किए में ए वो एडी वाला आता है। 11वीं को उसने 11वीं कर दिया है, जबकि क्या होता है 11 है वी, और फिर उस पर भी बिंदी, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां हैं, इन गलतियों को अगर आपसे भी होती है तो उसको सुधारना। सह धन्यवाद, फिर फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। ये देखिए इसने लगभग सही लिखा है। सेवा में, फिर कोमा, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, विषय दे रखा है महोदय, फिर पैराग्राफ चेंज किया है। शिकायती पत्र का इसने लिखा है, सह धन्यवाद किया है, फिर आपका आज्ञाकारी किया है। दिनांक इसने ऊपर लिख दिया, आप चाहो प्रार्थना पत्र में तो आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रदीप सिंह राठौड़, उसके बाद में दिनांक लिख सकते हैं। पत्र में दिनांक ऊपर लिखना है क्योंकि आप पता लिख रहे हो, पता के साथ ही दिनांक आ जानी चाहिए। आपने जो पता लिखा उस पते के साथ ही दिनांक आ जानी चाहिए। इसको देख सकते हो आप अच्छी तरह से। इसके बाद में ये दूसरा आपको वही चीज़ें रिवाइज हुई है। पता नहीं देना चाहिए जब तक प्रश्न पत्र में नहीं मांगा जाए। व्यक्तिगत पत्र में मैंने बताया था बड़ों को श्रद्धे, ये संबोधन है, अभिवादन, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। बराबर वालों को प्रिय, अभिवादन, सहिष्णु नमस्कार, सप्रेम नमस्ते। छोटों को प्रिय और सुखी रहो, खुश रहो आदि। व्यक्तिगत पत्रों के भी कई प्रकार होते हैं बच्चों। बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र। ये देखो शुभकामना पत्र है, जैसे परीक्षा भवन नई दिल्ली, दिनांक इतनी हो गई, आदरणीय भैया या आदरणीय अग्रज, सादर चरण स्पर्श। अब ये जन्मदिन के बारे में लिख रहा है, ठीक है, आप भी इस तरह लिख सकते हो। प्रतीक्षा में भी बड़ी मात्रा आती है और परीक्षा में भी बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है। आपको नाम फिर बता रहा हूँ, बोर्ड क्लास वालों को मुख्यतया आपको नाम जब तक नहीं देना है जब तक प्रश्न पत्र में नहीं हो। ये कुछ आपके प्रश्न है, आप कर सकते हो। चाचा जी को पत्र लिखो जन्म दिवस पर, जो उन्होंने उपहार भेजा, कृतज्ञता के लिए। अपने मित्र के वाद विवाद में प्रथम आने के लिए बधाई पत्र, ठीक है। ये सब आप उदाहरण देख सकते हो। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको एक बार आपको शॉर्टली बता रहा हूँ। नंबर 1, सेवा में लिखते समय मैं पर बिंदी लगाइए, ठीक है। इसके बाद में सेवा और मैं को तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस देना है। श्रीमान और महोदय में एक लगाना है, या तो श्रीमान लगाइए या महोदय लगाइए। फिर आप स्कूल का नाम, जूनियर क्लास के लिए, कनिष्ठ वर्ग के लिए, और फिर स्कूल कहाँ पर है उस जगह का नाम, और बोर्ड क्लास के लिए अपनी पहचान को ज्ञात रखें। फिर विषय, फिर बाद में महोदय, फिर उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि फिर अपना आपका प्रार्थना पत्र 2 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। नीचे आपको सह धन्यवाद लिखना है, फिर भवदीय, प्रार्थी या विनित, इस तरह से लिखना है। और अगर स्कूल लेवल पर आप लिख रहे हो अपनी स्कूल में जूनियर कनिष्ठ वर्ग वाले, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, और छात्राएं लिखेगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ठीक है। इसके बाद में ये आपके पत्रों का रूप है। व्यक्तिगत रूप में आपको मैंने बता दिया था 5 में बांटना है। पहले आप पता लिखोगे, फिर दिनांक लिखोगे। प्रार्थना पत्र में दिनांक आप नीचे भी लिख सकते हो, और पत्र में जहां आपने पता लिखा है वही दिनांक, भेजने वाले का पता इस प्रारंभ में ही आता है। उसके बाद में संबोधन आएगा, फिर अभिवादन आएगा, फिर विषय वस्तु आ जाएगी। विषय वस्तु को 3 भागों में बांटोगे। जनरल लिखोगे, पत्र मिला या नहीं मिला, फिर मुख्य बात क्या है वो लिखोगे, और सबसे लास्ट में सबसे बड़े को विश करोगे। जिसको लिख रहे हो उसके अलावा जो है एक बड़े को, और उसके अलावा एक छोटे को विश करो। और सबसे अंत में अपना संबंध जो है पत्र लिखने वाले के साथ वो बताएं। इस तरह आपका पत्र लेखन पूरा होता है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब पर जाकर के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हम और भी अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद। जय